नमस्कार, मैं आकांक्षा पॉल और आप देख रहे हैं अमृत वर्षा न्यूज़। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनज़र उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले अजय राय को कांग्रेस ने अपना अध्यक्ष बनाया है। क्या प्रभाव पड़ेंगे, आइए इसके बारे में जानते हैं सीनियर जर्नलिस्ट बन बिहारी जी से। देखिए, अजय राय बनारस से 2014-2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस के उम्मीदवार रहे हैं। बिहार में डॉक्टर अखिलेश सिंह कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, झारखंड में राजेश कुमार ठाकुर हैं और सबसे बड़ी बात है कि तीनों के तीनों एक ही जाति से हैं, भूमिहार जाति से। बिहार, झारखंड, यूपी। गौर करने वाली बात है कि 2014 हो या 2019 हो, जो मेजोरिटी बीजेपी को मिली, जो बहुमत बीजेपी को संसदीय चुनाव में हासिल हुई, उसमें उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड का बड़ा योगदान है। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट है, 40 बिहार में, 14 झारखंड में, और यहाँ 90% जीत हासिल किया बीजेपी ने। तो मतलब जो बहुमत मिला उसमें लगभग आधा तो यूपी, बिहार और झारखंड से मिल गया, आधा या उससे कुछ कम। अब 2024 का समर शुरू होने वाला है। चुनाव में बहुत समय है, नहीं 8 महीना के बाद अधिसूचना जारी हो जाएगी। तो अगर राजनीतिक विश्लेषकों के हिसाब से अजय राय को प्रदेश अध्यक्ष यूपी के बागडोर को सौंपने के निर्णय को और उसको राजनीतिक नज़रिया से देखा जाए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने इस बार बहुत सधी हुई चाल चली है कि अजय राय को यूपी में, डॉक्टर अखिलेश सिंह को बिहार में, राजेश कुमार ठाकुर को झारखंड में, तीनों भूमिहार जाति से तीनों को अपने अपने प्रदेश का कप्तान बना दिया कांग्रेस ने। राहुल गांधी लौट चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर रोक लगा दी, फिर सांसद हो गए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, दलित समाज से आते हैं। यूपी में भी इससे पहले बृजलाल खाबड़े दलित समाज से आते थे, जो प्रदेश अध्यक्ष थे, जिनके स्थान पर अजय राय को बनाया गया है। अजय राय 5 बार एमएलए रह चुके हैं। पूर्वांचल में भूमिहार मतों पे उनकी अब मजबूत पकड़ है। वैसे ही अखिलेश सिंह का बिहार में है। डॉक्टर अखिलेश सिंह बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और समझिए कि बिहार के लगभग हर जिले में एक मतलब भूमिहार उनको जानते मानते हैं। वो कितना वोट टर्नअप करा सकते हैं अपनी जाति का, वह अलग मसला है। राजेश कुमार ठाकुर झारखंड में है। देखिए, झारखंड में भूमिहार का वोट बहुत ज़्यादा शायद नहीं है, यूपी में भी बहुत ज़्यादा नहीं है, वोट है, महत्वपूर्ण है। बिहार में भी भूमिहार मजबूत माने जाते हैं। तो तीनों स्टेट के स्टेट प्रेसिडेंट भूमिहार बनाए गए हैं कांग्रेस के द्वारा। तो स्पष्ट है कि वापस से कांग्रेस अपने वोट बैंक को अपने साथ करने के लिए, और एक बड़ी बात है कि तीनों जिलों में, तीनों राज्यों में, मतलब यूपी, बिहार, झारखंड, भाजपा का कोर वोटर भूमिहार को माना जाता है। बिहार में खास तौर पर 90 के दशक में जब यहाँ पर आरजेडी का शासनकाल था, 2005 में पूरी तरह से आरजेडी का शासन समाप्त हुआ, तो नीतीश कुमार को गद्दी दिलाने में भूमिहार लोग का बहुत बड़ा रोल रहा। वे बीजेपी के यहाँ कोर वोटर माने जाते हैं। और तीनों स्टेट पे भूमिहार कप्तान को बनाकर कांग्रेस का यही मंशा दिखता है कि कहीं ना कहीं भूमिहार समाज के वोटर्स को बीजेपी से दूर करने के लिए एक बड़ा गेम प्लान है। कितना सफल होगा यह अलग बात है, यह 2024 के जो चुनाव परिणाम होंगे उसके बाद पता चलेगा। लेकिन एक तगड़ी चाल चली गई है, क्योंकि भूमिहार यूपी में, बिहार में, झारखंड में बीजेपी के साथ है, मजबूती से है। भूमिहार जाति के बारे में खासियत है कि बहुत साथ मजबूती से देते हैं, राजनीतिक रूप से मजबूत जाति है, संख्या बल जो भी रहा हो। तो ऐसी स्थिति में तीनों स्टेट में कांग्रेस ने अपना प्रदेश नेतृत्व का बागडोर भूमिहार जाति को दिया। अब वहीं बीजेपी में थोड़े उपेक्षित हैं पिछले दिनों से, पिछले 5-7 वर्षों से भूमिहार उपेक्षित फील कर रहे हैं। हालांकि बिहार में विजय कुमार सिन्हा को बनाया गया है नेता विरोधी दल, विपक्ष के नेता हैं वो। इसके पहले जब बीजेपी सरकार में नीतीश कुमार के साथ थी, जदयू के साथ थी, तो वे विधानसभा के अध्यक्ष भी थे। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह हैं, सांसद राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह
मुंगेर के सांसद हैं, भूमिहार हैं। एक बड़ा कार्ड नीतीश कुमार ने भी खेला था, लेकिन अखिलेश सिंह के बिहार कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद वह कार्ड कहीं ना कहीं अपने जगह स्थिर हो गया है। तो कांग्रेस की एक बड़ी चाल है कि बिहार, यूपी, झारखंड में जो भूमिहार, जो कोर वोटर हैं बीजेपी के, उनको अपने तरफ लाने के लिए कितने प्रतिशत आते हैं यह अलग बात है, लेकिन एक बड़ा प्रयास किया गया है भूमिहार को अपने साथ लाने के लिए। श्री कृष्ण सिंह की बात की जा रही है, बिहार के पहले मुख्यमंत्री, लंबे समय तक रहे थे, रिकॉर्ड उन्हीं का था, लगातार रहे। तो श्री कृष्ण सिंह के बाद बिहार में अभी तक कोई दूसरे भूमिहार मुख्यमंत्री नहीं बने। कांग्रेस लंबे समय तक भूमिहार कांग्रेस के सपोर्टर थे, बाद में 90 के दशक के बाद बीजेपी के हो गए। तो यह स्पष्ट है कि तीनों राज्य में इसलिए भूमिहार प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी के जो कोर वोटर भूमिहार बन चुके हैं, उनको कांग्रेस अपने तरफ लाने का एक लुभावना प्रयास कर रही है। जी, तो कहा जा सकता है कि कांग्रेस अपने फुल प्लानिंग के साथ अपने कदम को आगे बढ़ा रही है। हाँ, ये फुल प्लानिंग के साथ बढ़ा रही है, क्योंकि देखिए झारखंड में पहले बनाया गया, फिर बिहार में अखिलेश सिंह को बनाया गया, यूपी में जा रहा है। अब यह भी सुना जा रहा है कि कन्हैया कुमार को दिल्ली में कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। दिल्ली में कांग्रेस की स्थिति बहुत कमज़ोर है। इसके पहले कीर्ति आज़ाद, जो बिहार से सांसद हुआ करते थे, उनको प्रदेश अध्यक्ष का मतलब दारोमदार उनको दिया गया था, लेकिन वो फेल हो गए विधानसभा चुनाव में। वहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार है, विधानसभा में बहुत बड़ी बहुमत है। पंजाब में भी कांग्रेस से मतलब पंजाब को भी छीन लिया आम आदमी पार्टी ने। संसदीय चुनाव में हमेशा वहाँ बीजेपी जीतती है। तो कहा जा रहा है कि दिल्ली कांग्रेस को भी मजबूत बनाने के लिए कन्हैया कुमार, जो राष्ट्रीय लेवल के चेहरा है, बिहार के बेगूसराय के हैं, भूमिहार हैं, जेएनयू के छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष हैं, विवादों में भी कई बार घिर चुके हैं, तो उन्हें दिल्ली प्रदेश कांग्रेस का नेतृत्व भी सौंपा जा सकता है। ये चर्चाएं हैं, ये अनुमान है। यूपी, बिहार, झारखंड, फिर दिल्ली, तो निश्चित तौर पर असर तो पड़ना ही है। कितना व्यापक असर पड़ेगा ये दूसरी बात है, लेकिन असर तो पड़ना ही है। तो क्या लगता है, भूमिहार कांग्रेस के साथ जा सकते हैं? देखिए, एक वक्त था जब भूमिहार कांग्रेस के साथ ही थे। बिहार में कई बड़े नेता हैं जो भूमिहार जाति से रहे हैं, कांग्रेस में ही रहे हैं। बीजेपी के साथ, राजद के खिलाफ भूमिहार बीजेपी के साथ गए। तो अगर कांग्रेस कुछ ऐसा करती है जिससे कि महसूस होगा कि उनके पुराने वोटर्स को, कि अगर वैसा महसूस होगा कि कांग्रेस के साथ आना बेहतर हो सकता है, तो वो ऐसा सोच सकते हैं। देखिए, बिहार कांग्रेस ने हाल में सभी जिलों में जिलाध्यक्ष बनाया, उसमें 11 जिलाध्यक्ष भूमिहार जाति से, और 8 ब्राह्मण से, 6 राजपूत से, और 5 मुसलमान से, और 4 यादव से, 3 दलित से, 1 कुशवाहा और 1 कायस्थ। मतलब जातीय समीकरण पर गौर करेंगे कांग्रेस के जिलाध्यक्षों का, जो जिलाध्यक्ष बनाए गए 40 जिला में, तो बहुत बेहतर तालमेल दिख रहा था। और जिस प्रकार से सवर्णों को साधने का प्रयास उस समय भी किया गया, अजय राय के मामले में भी यही दिख रहा है, क्योंकि सवर्ण बीजेपी के साथ तो हैं ही, बीजेपी के कोर वोटर भी हैं, लेकिन कुछ परसेंटेज तो जदयू, आरजेडी, कांग्रेस को भी वोट तो मिलता ही है। एब्सोल्यूट सारे के सारे सवर्ण, किसी भी जाति, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, भूमिहार हो, बीजेपी को तो करते नहीं हैं। किसी विधानसभा या लोकसभा में तो पुरजोर खिलाफ भी बीजेपी का करते हैं। तो ऐसे में कांग्रेस बिहार में या यूपी में अपने पैर पर फिर से खड़ा होने का प्रयास करती दिख रही है। कभी यूपी और बिहार में कांग्रेस का शासन हुआ करता था, दशकों तक शासन रहा, और अब स्थिति है कि बगैर बैसाखी के वहाँ बहुत कुछ कर नहीं पाती है। यूपी में भी अच्छे नेता हैं कांग्रेस के पास, प्रमोद तिवारी जैसे नेता हैं। बिहार में भी अच्छे नेता हैं, मदन मोहन झा है, अखिलेश सिंह है, अजीत शर्मा है, कई अन्य नाम भी हैं, कुछ सीनियर नेता हैं, अच्छे कार्यकर्ता हैं। लेकिन अगर अपने पैर पे खड़े होने का प्रयास खुद नहीं करेगी, तो आपके मन मस्तिष्क में कितनों शक्ति भरा हो, आप चल थोड़ी ना सकते हैं। धन्यवाद। देखते रहिए अमृत वर्षा न्यूज़, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।